आज देखो बच्चों, हम बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो बोलते हैं हम सरलीकरण। और आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, उन सभी में कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, किसी न किसी रूप से हमको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा एक चैनल है एजुकेटर एकेडमी, तो हमको ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाएँगी। आप देखते हैं, देखो, अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं हम, पहले हमको रेखाबंधनी हल करनी है, फिर छोटे वाला ब्रैकेट है, फिर मझले वाला, फिर बड़े वाला। अगर पूरा बेसिक करने बैठे तो हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं। तो हम प्रश्नों को जल्दी हल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं, तो हम वो देखते हैं। यहाँ देखो, हमको सबसे पहले रेखाबंधनी हल करनी है। उससे पहले कौन सा साइन है हमको यहाँ से छुपा लेना है, और हमको सीधा उसको हल कर देना है। तो यहाँ 30 में से 10 गया तो कितना गया, 20 आ गया। चलो आ गया यहाँ। और 40 में से 20 गया तो फिर वापस 20 आ गया। यहाँ इसको मैंने ऐड किया तो ये 80 बन गया। और 80 में से 80 गया, 0 आ गया। और हमारे पास में कितना है यहाँ, 100 आंसर आ जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सेम वही तरीका है यहाँ। 4.5 में से गया 2.3, आराम से घटा लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। प्रैक्टिस में आने के बाद तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो हम इसमें से देखते हैं यहाँ। तो हमने यहाँ इसमें से निकाला, माइनस किया तो 2.2 आ गया। फिर हमने यहाँ इसमें से निकाला तो हमारे पास 0.5 बच गया। आगे चलिए, हम 3.5 में से गया तो केवल 3 बचा रह गया यहाँ। और इस प्रकार से हमारे पास में 1.5 आ गया। अब चेक करना, उससे पहले कौन सा साइन आ रहा है यहाँ। अब चेक करें, यहाँ तो देखो माइनस का चिन्ह था, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ना पड़ेगा मुझे। तो 6 और 5 11 है, 5 6 7, यानी कि 7.1 है। तो हमारे पास कौन सा आंसर, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, सेम वही तरीका है हमारा। 4.3 में से गया 2, तो ये 2.3 आ गया। आगे देखें, यहाँ 5.4 में से फिर निकाल लें आप यहाँ, तो हमारे पास में 3.1 बचा हुआ रह जाता है। फिर हमने यहाँ निकाला फिर वापस, तो हमारे पास 3.4 आ जाता है यहाँ। इसमें से निकाला, 7 में से गया 3, यहाँ हमारे पास में 4.2 आ जाता है यहाँ। अब देखो, यहाँ वापस से निकालना है। अगर हम 8.7 में से 4.2 निकालते हैं तो हमारे पास कितना, 4.5 आ जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ ये जो छोटे वाला ब्रैकेट है, ये मजला के बीच में आ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है यहाँ। 5 में से 3 गया 2, और 2 इंटू में 2, ये बन गया कितना, 4। भाई 2 ये था, 2 ये था, 4 बन जाता है यहाँ। अब चेक करें, देखो यहाँ ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ कोई साइन नहीं, तो ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो 5 और 2 7, 7 में से गया 4, 3, और 3 इंटू में 3 कर दिया हमने यहाँ, हमारे पास 9 आ गया। 2 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 11 में से गया 10, तो 1 आ गया। अब मुझे यहाँ करना है इसका मल्टीप्लाई, तो 5 आ गया। इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं, 25-5 भाग 4। अब यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। कारण क्या है, उनको जहाँ कैलकुलेशन आसान लगती है वहीं गलती कर जाते हैं वो। अब बहुत सारे बच्चे 25 में से 5 को निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे, जो गलत है। भाई यहाँ भाग वाला साइन है ये, और ये माइनस वाला चिन्ह है। तो पहले मुझे जो डिवाइड वाला साइन है वो सॉल्व करना है। तो मैं अगर 5 में डिवाइड करता हूँ इसका, तो मेरे पास आता है 1.25 आता है। और हम इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास में इतना आ जाता है। चेक करें ये किस ऑप्शन में है, तो हमारे पास में यहाँ सी ऑप्शन में है। अब देखो बच्चों, यहाँ हमको रेखाबंदी दे रखी है, तो सबसे पहले इसी को हल कर देना है। वही संख्या वाली बात है, चाहे भले ही सामान्य संख्या हो, चाहे भले ही डेसिमल वाली संख्या हो, चाहे भले ही कोई फ्रैक्शन हो जाए। तो अगर हम हल करते तो देखो, यहाँ तो आ गया 2, यहाँ आ गया 3। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना। 2 और 3 5, और 3 दूना 6, और 5/6 में से गया 5/6, 0 आ गया। अगर मैं 0 में ऐड करूंगा तो मेरे पास वापस 1/4 आ गया। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 और 5 9, और 5 चौके 20, और 9/20 में से 9/20 गया तो कितना गया हमारा, 0 आ जाता है। ये भाग वाला साइन है, और यहाँ का है ऑफ। कई बार का आता है, कहीं ऑफ आता है। इन दोनों का मीन एक ही होता है भाई। इनका मल्टीप्लाई करना है यहाँ। तो इनको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में 1/25 आ जाता है।
यहाँ सेम कंडीशन है, यहाँ भी हमारे पास में 1/25 बन। अब जो यहाँ 1/5 है भाग वाला साइन इनटू में, और संख्या हमारे पास में पलटने के बाद ऐसी बन जाती। हमारे पास यहाँ बच गया 1/25, और ये भाग वाला साइन है तो ये पलट जाएगा, और 5 से कितना गया, यहाँ बन रहा है 1/5, और यहाँ चेक करो तो आप यहाँ बन रहा है 5। आप चाहो तो पलट लो, चाहो तो हम इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 5 इंटू में 5 हमारे पास कितना गया, 25 आ जाता है। चेक करते हैं यहाँ अगले वाला क्वेश्चन, यहाँ भाग वाली अवस्था है, और अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में कंटिन्यू डिवाइड वाली कंडीशन आ रही है, भाग वाली अवस्था आ रही है, तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है हमको वहां से हल करना होता है। अगर हम 32 में करते हैं 2 का डिवाइड तो 16 आ गया, फिर हमने डिवाइड किया यहाँ, ये 8 आ गया, फिर डिवाइड किया हमने यहाँ 4 आ गया, और फिर हमारे पास कितना, 2 आंसर आ जाता है। अब देखो यहाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है। चाहे भले आपका एग्जाम एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। कारण क्या है, बटे के बटे में संख्या देखने से बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और यहाँ भी भाग वाली अवस्था बन गई। आपको पता होगा, अगर हम नीचे लास्ट वाले स्टेप को चेक करते हैं यहाँ, तो 1/3 दे रखा है, यानी कि 1/3 का मतलब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, और संख्या पलटेगी तो ये ऊपर जाएगी यहाँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ, 15 आ गया। अब आप समझ गए होंगे आप कि अगर हमारे पास में यहाँ डिवाइड वाली पोजीशन बन रही है, तो आप सीधा उनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अपने आप पलट जाती है। तो चेक करते हैं यहाँ, 3 पंजे 15 है, 15 चौके 60, और 60 पंजे 300, यानी कि हमारे पास में 240 बटे में और 300 आ जाता है। ये काट दिया हमने यहाँ, तो जो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, कितना भाई यहाँ, तो 4/5 आ जाता है। सेम वही कंडीशन आ गई, यहाँ करो मल्टीप्लाई, यहाँ इनका हमने आपस में किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया, ऐसा आ गया भाई, यानी 1/3 का मतलब होता है 1/में, और कौन सा यहाँ, सी आ रहा है। अब यहाँ देखो, हमारे पास में बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, पर उसके अंदर ही दो छोटे ब्रैकेट हैं, तो पहले हमको यहाँ प्रत्येक ब्रैकेट को हल कर देना है। इसको करता हूँ यहाँ, तो 8 दूना 16 एक 17 है, 17/2 -5/2 है। इसको मैंने हल किया, 17 में से 5 गया कितना आ गया, 12 है, और 12/2 का मतलब हमारे पास यहाँ इस वाले ब्रैकेट में 6 बचा हुआ रहेगा। यहाँ भाग है तो यहाँ 17×3 = 51, संख्या पलट जाएगी यहाँ। इसी प्रकार से ये भी पलटेगी, तो मैंने 3 से काटा 90, और 9×7 = 63, 630 आ गया। अभी हमारा पूरा ध्यान कहाँ है, हमारा पूरा ध्यान अभी इस वाले ब्रैकेट पर है। तो पहले हमको पहले पूरा ब्रैकेट जो भी बता रखा है उसको हल कर देना है। हमारे पास यहाँ 630 है, यहाँ दे रखा है प्लस का साइन, और फिर देखा है माइनस। अगर हम यहाँ 51 में से 6 को लेस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं यहाँ, तो हमारे पास बचते हैं 45। यहाँ 5 आ गया, 7, और 675 आ जाए। अब देखो यहाँ 441 बटे में हमारे पास में 675। चेक करते हैं किससे कटने वाली अवस्था बन रही है, 4 4 8 और 1 9 बन रहा है यहाँ, 6 7 13 5 18, दोनों संख्या 9 से कट रही है। तो चेक करते हैं भाई यहाँ, तो 9 चौके 36, बच गए 8, और 9 9 21, 9 7 63, और 9 पंजे 45। तो चेक करें यहाँ 49 बटे में याद रखा है 75, तो कौन सा हमारा, डी आ जाता है। यहाँ ये और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, नहीं गलत, अच्छा 75 था ये, काटना पड़ेगा यहाँ से, हाँ अच्छा, यहाँ 49 बटे में यहाँ 75 आ गया, ठीक है। हाँ भाई, अब तो यहाँ फ्रैक्शन की बात आ गई। बहुत सारे बच्चे फ्रैक्शन के बारे में जानती नहीं यहाँ। अगर मैं यहाँ इस प्रकार से कोई फ्रैक्शन लिख देता हूँ यहाँ भिन्न, तो यहाँ
इनको पता ही नहीं होता कि यहाँ कौन सा साइन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी यहाँ तो इंटू का साइन है। अरे भाई इंटू का साइन है तो कर जाना चाहिए यहाँ। यहाँ इंटू का नहीं, कौन सा होता है, प्लस का होता है। यानी कि हमारे पास में दो तो पूर्ण संख्या है और ये आधी है, तब मिल करके यहाँ ऐसी संख्या बनती है। तो यहाँ इन सब की मध्य में देखो, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पूर्णांक संख्या दी गई होती है, जो पूरे पूरे अंकों वाली संख्या है, उनको जोड़ देना है। और बाद में जो संख्या बच जाए भिन्न के रूप में, फिर हम उनको ऐड करेंगे यहाँ। तो चेक करते हैं, यहाँ देखो, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 2 4 6 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, और यहाँ कितना भी हमारा 2 आ गया। ये तो हमारी पूर्ण संख्या थी, पूर्णांक संख्या थी यहाँ। अब तो यहाँ 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, देखो सबके बेस इक्वल आ रहे हैं यहाँ। तो हम प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, और माइनस है तो माइनस कर देंगे यहाँ। तो 1 2 3 4, तो ऐसी संख्या है। तो चेक करें हमारे पास ऐसी संख्या कौन सी दे रखी है, कौन सा है, तो सी ऑप्शन आ गया। हाँ भाई देखो, यहाँ सेम वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ इन सब के साथ में प्लस का चिन्ह जुड़ा हुआ है भाई, या तो आप इनको अलग जोड़ लो यहाँ, 1 2 3 4 5 6, इनको 6 तरीके से 6 अलग अलग करके जोड़ सकते हैं। और चाहे तो हम इस संख्या को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखो सेम वही कंडीशन आ रही है, यहाँ इन सब के बेस इक्वल आ रहे हैं भाई यहाँ। तो प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो यहाँ। तो चेक करो, 6 और 5 11 है, और 4 15 है, 3 18 है, 2 20 और 1 21, और 21/7 का मतलब आ गया 3। तो करें मल्टीप्लाई, 6 9 54, 5 आ गए, 6 9 54 और 5 आ गया, और ऐसी हमारे पास में संख्या बन जाती। तो भाई चेक करें किस में दे रखा है। अच्छा, 7 3 आ रहा था वहाँ हमारे पास भाई, यहाँ ये 3 बचा हुआ था, कैसे हटेगा ये आज को ऐसे कर लें आप, 5994 प्लस का 3। तो हमारे पास में यहाँ जो संख्या है वो ऐसी बची। कौन सा हमारे पास में यहाँ ए दे रखा है। अब चेक करते, दो यहाँ हमारे पास में सेम वही पिछली वाली बात है, यहाँ का साइन है, और यहाँ भाग का है, यहाँ का है। हमको पता होगा कि जो हमारे पास में का वाला साइन है वो भाग वाले साइन से पहले हल होता है। तो 4 दूना 8, और 3 3 9। यहाँ भाई हमने 3 से 3 काट दिया और 2 काट, यानी कि हमारे पास यहाँ बच रह गया 3/2 भाग, और ऊपर देखो यहाँ 1/2 है। इसको फिर वापस पलटेंगे हम, 3/2, और यहाँ 2/1 आ गया। तो हमारे पास कितना बचा रह गया, यहाँ 3 बचा रह गया। ठीक बात है भैया। हमारे पास में चेक करें, यहाँ 48/12 है, और गुणा में 3 है। तो पहले हमको यहाँ हल करना भाई, 12 चौके 48, और 4 तिये 12 है। तो चेक करें 12 कहाँ आ रहा है, यहाँ हमारे पास में डी आ रहा है। यहाँ भाई दो भाग वाली अवस्था है, यहाँ इसके बटे में है, यानी कि हमारे पास यहाँ जो संख्या है वो बन जाती है ऐसी। देख सकते हैं इसको हम, 2 कम 2 3/2। अच्छा, 3/2 से फिर पहले यहाँ देखो भाग वाला साइन है तो फिर पलट जाएगी यहाँ। तो यहाँ कितना बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ 1 इंटू में कितना बन जाएगा भैया, 2/3। भाग वाला साइन पलट जाएगा यहाँ, तो 2/3 आ गया यहाँ। तो अब चेक करें, यहाँ 1 + और 2/3, यानी कि 5/3। और 5/3 कितना बन जाता है यहाँ, 1 + 3/5, तो ये बन जाता है 8/5। और इससे पहले फिर आगे देखो, यहाँ भाग वाला साइन साइन है यहाँ। तो हमारे पास में यहाँ 5/8 बन जाता है। कौन सा आ रहा है हमारे पास में, यहाँ बी आ रहा है। यहाँ कर दो, एक पेड़ है। अब दो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं भाई। कह रहा है एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, और आज उसकी जो ऊंचाई है वो 64 सेमी दे रखी है।
तो 2 वर्ष के पश्चात। अच्छा, 1/8 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 8/1, यानी कि 9/8। 2/7 का मतलब है यानी कि 7/2 बढ़ रहा है, यानी कि 9/7। मैंने कहा 3/11 बढ़ जाता है, तो 11 और 3 14/11 है। मैंने कहा 1/3 कम हो जाता है, यानी कि 3 में 1 कम हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास में यहाँ? 2/3। तो यहाँ हमारे पास जो वृद्धि है वो कितने की है? 1/8 की है। प्रेजेंट में जो उसकी हाइट है वो 64 है। और जना के देखो 2 वर्ष के पश्चात अगर हम 1/8 की वृद्धि करते हैं, यानी कि हम एक बढ़ाते हैं 8 में, तो हमारे पास यहाँ बन गया 9/8। और फिर यहाँ 9/8। तो 8 से हमने 8 काट दिया, फिर हमने ये काट दिया, तो कितना बच गया भाई यहाँ? तो 9 × 9 81 सेमी। तो 81 सेमी हमारे पास में किया जाता है। सेम ये कंडीशन है यहाँ। एक झाड़ी की जो ऊंचाई है वो प्रतिवर्ष 1/9 गुनी से बढ़ जाती है, और आज उसकी जो ऊंचाई है वो 729 दे रखी है। अच्छा, 1/9 वृद्धि का मतलब क्या होता है? 9 पर 1 बढ़ जाना। अगर हम 9 पर 1 बढ़ाते तो कितना बन गया हमारा? 10/9। आप चेक कर लेना कितने साल तक बढ़ाने वाली बात कह रहा है भाई वो कह रहा है 3 वर्ष तक। और 9 का क्यों होता है 729? तो हमारे पास यहाँ जो 3 वर्ष बाद ऊंचाई है वो 1000 सेमी होगी। 1000 सेमी। और हम पता है 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। हम चाहे तो इस बात को यहाँ 100 का करते डिवाइड, तो हमारे पास में यहाँ 10 मीटर भी हो सकता है। तो मीटर में माप क्या है उसके, तो यहाँ 10 मीटर हो जाती है। ठीक है।